ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आपका प्यार सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हम मुझे और मेरे चैनल को देते रहे। आज हम इस टॉपिक पे, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि कर्मों का हिसाब किताब एक ही जन्म में क्यों नहीं पूरा हो जाता है। ये हिसाब किताब हर जन्म क्यों चलता रहता है। मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। किसी की पति की मृत्यु हो जाती है, कोई विधवा बन जाती है, किसी की पुत्र की मृत्यु हो जाती है, किसी के माता पिता पहले ही जन्म में मतलब जन्म लेते ही चले जाते हैं, उनका किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे हमें ऐसे हिसाब किताब चुकाने क्यों पड़ते हैं? क्यों हम एक ही साथ अपने सारे जो हिसाब किताब है, जो भी हमने पाप कर्म किए हैं, सब एक ही साथ क्यों नहीं चुक जाते? सवाल है और सबके दिमाग में ये जरूर उठता होगा कि हर कोई बताता है कि भाई ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। पर बार बार जन्म लेके क्यों? क्योंकि हम आत्माएं एक लॉन्ग जर्नी पे हैं, ठीक है, सबको ये क्लियर है। और आत्माएं हर बार नया शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। वो पिछले कर्मों का अपना हिसाब किताब लेकर आती है, प्रारब्ध के हिसाब से उसका जन्म होता है। क्लियर? अब हम बोल रहे हैं कि हम एक साथ हिसाब किताब क्यों नहीं कर चुका देते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, आप हर बार एक नवीन कर्म भी कर रहे हैं, एक क्रियामान आप कर्म भी कर रहे हो। जैसे इस बार मेरा जन्म हुआ और मैंने जन्म लेके ये किया, किसी का दिल भी दुखाया, आगे बढ़ी, फिर कोई अच्छे कर्म भी किए, किसी की सेवा भी की, दोनों तरह का काम किया, पाप कर्म पुण्य कर्म। आप ये पाप कर्म करना बंद कर दो, आपका हिसाब किताब चुक जाएगा। कर पाएंगे आप? आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन चलता है ना, मेरा हिसाब किताब एक साथ क्यों नहीं हो जाता है, उसका सबसे अच्छा अचूक उपाय ये है, अचूक रास्ता, कि आप इस जन्म में कोई पाप कर्म मत करो। अब बोलोगे अभी तो ये मेरी उम्र हो गई और मैंने तो पाप कर्म कर लिए, जाने अनजाने भी कर लिए, जान के भी किए, कुछ अनजाने भी हो गए। तो जिस दिन आप ये पाप कर्म करना बंद कर दोगे तो हिसाब किताब धीरे धीरे चुकता जाएगा और आप कुछ भी बैलेंस जीरो बचेगा। बैलेंस को अभी हम जैसे हमें अकाउंट में ना सेटिंग करते हैं ना, पूरा बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर देखते हैं कितना व्यय किया, ठीक है, कितना मैंने सेविंग करी है, फिर टोटल उसका निकालते हैं एवरेज कि आपके पास इतनी भाई बचा है, इतना खर्च किया, इतना आपने अपने पास जमा किया, और अब आप इतनी बचत करी है आपकी, अब इस पर टैक्स देना पड़ेगा। देखा, वहां भी टैक्स देना पड़ रहा है, हिसाब किताब वहां भी चुकाना पड़ रहा है, जो आपने अर्न किया, जो आपने अर्जित की उसमें भी। और यहाँ तो हम पूरा जीवन जी रहे हैं, हम पूरा जीवन, अब उस जीवन में हमने अपने पति या पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, उसको प्रताड़ित किया, उसको मारा पीटा। अब आगे जब वो पति या पत्नी बनकर आपको आएगी तो कितना दुख देगी ना, या दुख देगा। तो हमें इस जन्म में तो अपने क्रियावान कर्म में अपने जो कर्म है उसको अच्छा रखना है, ताकि आगे आने वाले जन्म में हमारा हिसाब किताब धीरे 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 कम होता जाए। हमारी आत्मा में हमको भी फिक्स करना है कि हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने, हमें अटेंशन देना है कि हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने। हमें जैसे भी पत्नी मिल गई है, जैसा भी पति मिल गया, भगवान को शुक्रिया करना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये नहीं कि ये गोरी क्यों है, काली क्यों, लंबी क्यों, छोटी।
ये बेवजह की फालतू की बातें हैं, ये ऐसे क्यों बोलती है, वैसे क्यों करती। अगर आप उसके लिए अच्छा सोचोगे तो उसका व्यवहार भी धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। किसी की पति की मृत्यु पहले हो जाए, विधवा हो गई, अब ये बोलेगी कि विधवा होके मेरे को कौन सा पाप कर्म किए हैं कि मुझे ये वाली सजा मिली। जो किए थे वो तो किसी को भी याद नहीं है, लेकिन जो अब विधवा बनने के बाद बहुत सारे रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए आए, ये आपके अच्छे कर्म है कि आपकी मदद के लिए कोई खड़ा है। बहुत सारे ऐसे अभागे होते हैं जो विधवा हो जाने के बाद भी कोई रिश्तेदार साथ नहीं देते हैं, वो उसको अकेले अपने बच्चे को बड़ा करना पड़ता है, अपने अर्जित करनी पड़ती है, अपना साधन जुटाना पड़ता है। तो आपका कर्म तो अच्छे है ना, कि आपको जो पहले कर्मों के हिसाब से जो मिल गया, प्रारब्ध था कि आपको अकेला जीवन जीना है, तो आपको ऐसे ही। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे पूछा कि किसी उसकी लड़की थी, उसकी कम उम्र में विधवा हो गई है ना, उसके पति की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। अब बोली कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, इसकी दूसरी शादी करवा दे। मैंने कहा आप क्या करवाओगे, अगर इसका प्रारब्ध में दूसरी शादी है तो हो जाएगी, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। चिंता नहीं करना है, होनी होगी तो होगी। और उसको अगर साथ पूरा भरा परिवार का जीवन जीना होगा तो वो जरूर जिएगी। हम आत्माएं, हम जो नया शरीर धारण करके हम सोचते हैं हम ये काम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। परमात्मा ने एक सिस्टम वाइज हम सबको अपने कर्मों के हिसाब से एक जिंदगी दी है। उसमें दुख आते हैं, बहुत लोगों के बच्चे बिछड़ जाते हैं, बहुत लोगों के बहुत सारे प्रियजन बिछड़ जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां लाइफ खत्म हो जाती है। आपने आप पिछले अच्छे कर्म भी तो अर्जित किए थे, जो अच्छे हिसाब किताब किए, तो वो लोग भी आपके जीवन में आएंगे, वो लोग भी आपको आपका सहारा बनेंगे, आपकी लाइफ को अकेला नहीं रहने देंगे। तो हिसाब किताब का मतलब ये नहीं होता है कि जो बैलेंस शीट में सिर्फ आपने लॉस ही लॉस किया है, आपने प्रॉफिट भी तो किया है। आपने पिछले जन्म में प्रॉफिट भी तो किया, आपने पुण्य काम तो किए हैं, तो उसका भी इंतजार करो। अपने नवीन कर्म को अच्छा करो। नवीन कर्म में ये करो कि हमें ये वाला हिसाब किताब वापस नहीं आए। हमारा जो बैलेंस शीट में ना सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर प्रॉफिट के लिए हमेशा अच्छे अच्छे कर्म हमें करने पड़ेंगे, तभी वो धीरे धीरे अपना जो, और फिर साथ में नाम जप, अध्यात्म, भक्ति सब आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका संचित खत्म हो जाए। अब उसमें से जो प्रारब्ध, अब अच्छे अच्छे कर्म का एक नया गोदाम बने, और जब नया गोदाम बने तो जो प्रारब्ध भाई आए तो सारे पूर्ण कर्म आए। और जो अनजाने में अगर पाप हो गया है तो अनजाने में एक दो आएगा, तो आप तो उसको झेल ही लोगे। तो ये दिमाग में मत लाओ कि ये हिसाब किताब एक ही बार में खत्म। हम एक बार में भोजन, आप एक बार में भोजन कर लोगे, सारे पूरी जिंदगी का भोजन आप एक साथ कर सकते हो नहीं ना। शरीर को चलाने के लिए जितना हमें जरूरत होता है उतना हम थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं। वैसे ही जो हमने पाप कर्म पुण्य कर्म इकट्ठा किए थे, वो धीरे धीरे हमारे प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है। और उसके हिसाब से अगर एक साथ किसी को दुख दुख भर दिया जाए तो वो क्या कहेगा। अगर किसी ने पुण्य पाप कम किए होंगे तो दुख दुख भी आता होगा किसी के जीवन में। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते होंगे जिनका भाग्य उदय ही नहीं होता होगा, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, फिर एंड हो जाता होगा। ऐसे भी बहुत लोग उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही मेरी सेंटर पे एक बहन आई, और उसका जो 2 शादियां हुई थी, उसकी पहले जो शादी हुई उसके पति उसको बहुत मारता पीटता था, उससे उसका डाइवोर्स हो गया। जो दूसरी उसके कर्म फल के हिसाब से, उसके जो प्रारब्ध के हिसाब से उसकी दूसरी शादी भी थी, और उसकी हुई भी, और वो उसकी पसंद से हुई थी। लेकिन उसका भी जो कुछ दिनों के बाद उसके पति का फिर से व्यवहार वैसा ही, जो पहले के जैसा ही हो गया, और वो भी उसको प्रताड़ित करता, बात बात पे इंसल्ट करता, जबकि वो हाई पोस्ट पे लड़की है, हाई पोस्ट पे है, समाज की अच्छी मतलब पोस्ट पे है, लेकिन उस चीज को वो भुगत रही है। फिर वो कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, हिसाब किताब एक बार ही क्यों नहीं हुआ। उसी समय से मेरे दिमाग में आया था इस पर जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, कि हिसाब किताब अगर एक बार हो जाता कि तुमने किसी के साथ 2 बार
कुछ अशुभ कर्म किए, हिसाब किताब किसी दो के साथ तुमने स्ट्रांग बनाया, तभी वो दोनों ही जीवन में पति के रूप में तुम्हारा आया। दोनों के साथ तुम्हारा स्ट्रांग रिलेशनशिप भी था, तभी वो पति भी बना। ठीक है। और फिर उसके साथ ऐसा लिखा हुआ था प्रारब्ध के हिसाब से कि वो तुमने जो उसके साथ कुछ कर्म किया तो उसने किया, और फिर उसका अलगाव हो गया पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार चल रहा है। फिर वो उस पे क्या, अब उस रिश्ते को अगर सही होना होगा तो उस पे 2-3 चीजें हम जो उपाय बताते हैं कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको वाइब्रेशन दीजिए, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, आपने जो भी उस आत्मा के साथ कुछ किया होगा उसके लिए माफी मांगिए। अगर वो आपको नवीन कर्म करके आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसका नवीन कर्म है और आपका ये प्रारब्ध है, आपको भुगतना पड़ रहा है। और वो सोच समझ कर अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसका नवीन कर्म है, उसको भी उसके कर्मों की सजा मिलेगी। तो सबका यहाँ बैलेंस शीट, उधर परमात्मा ने अकाउंटेंट, जो मेन अकाउंटेंट हमारा कौन है, हमारा परमात्मा है, उसने अकाउंट बना रखा है सबका। ये देखिए, ये इसका शुभ कर्म, ये इसका शुभ कर्म, ये प्रॉफिट, चलो इसको इतने लॉस, इतने परसेंट इसको दुख मिलेगा, इतने परसेंट इसको सुख मिलेगा, इस जीवन के पड़ाव में इसको दुख मिलेगा, इस जीवन के पड़ाव में इसको सुख मिलेगा। सबके जीवन में ये है, और ये एक साथ नहीं देगा आपको कि हाँ इसी जन्म में सब भोग लो फिर आगे नहीं भोगना पड़ेगा। तो फिर आगे आप जो कर्म करते आए हो, वो जो आपने एक गोदाम सा बना दिया है, स्टोरेज बना रखा है, उसी में से तो निकाल के आपका हिसाब किताब हो रहा है। और एक साथ अगर हो जाए तो फिर तो ये जन्म में तो कहोगे कि या फिर तो दो फिर एक ही जन्म मतलब काफी नहीं होगा उसको भोगने के। इसीलिए हमें हर जन्म उससे निकाल के आपका भविष्य तैयार कर दिया जाता है। लेकिन आपके नवीन कर्म को भी चेक किया जाता है। अगर आप नवीन कर्म में कोई पाप कर्म नहीं करोगे, दांत में चढ़े हो, ईश्वर भक्ति कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, हर परिस्थिति में अड़े हो, है ना, भक्ति कर रहे हो, तो फिर आपका भविष्य उज्जवल है। संचित कर्म में, स्टोरेज में आपने खुद ही आग लगा दिया, तो वो सब खत्म। अब जो आप नए कर्म किए थे उससे एक प्रारब्ध बन के आपका बहुत अच्छा सामने आ गया। कर लो, ये आपके हाथ में ही, हम सबके हाथ में है। हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं, ये सब हमारे हाथ में है। ईश्वर तो अकाउंटेंट है, लेखा जोखा वाला इंसान है, उसको डिसाइड करता है आपको कहाँ जन्म लेना, आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड कर दिया इस आत्मा को यहाँ भेजो। सॉफ्टवेयर वो भी बना हुआ है, सबसे सिस्टम वाइज बना हुआ है, आपको बस जाना है वहां पे। तो ये सब पहले से तय है, और पहले से तय के साथ साथ हिसाब किताब हमें चुकाना है। हमारे जीवन में तरह तरह के लोग आएंगे, यह अचूक उपाय है कि हमें अब इस नवीन कर्म में अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि संचित कर्म में हम खुद ही आग लगाएं। और वो कैसे करेंगे, तो ईश्वर को याद करो, उससे कनेक्टिविटी बनाओ, अपने आप को वाइब्रेशन दो, अपने आप को दुआएं दो, लोगों से दुआएं लो, आपके कर्म इतने अच्छे हो कि हर इंसान आपको दुआएं दे। बस ये करना है आपका जीवन, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मन शांत, सुखी, आनंद से गुजरेगा, और आनंद से अभी गुजरे भी। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें उसमें जरूर सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।